पश्चिम बंगाल में सोमवार सुबह बड़ा रेल हादसा हुआ। यहाँ के न्यू जलपाईगुड़ी में एक मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से कई बोगियां पटरी से उतर गईं। खबर लिखे जाने तक इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ये हादसा सुबह 9 बजे के आसपास हुआ। कंचनजंगा एक्सप्रेस अगरतला से सियालदह जा रही थी, तभी पीछे से आ रही एक मालगाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। रेलवे बोर्ड की चेयरमैन जया वर्मा सिन्हा ने बताया कि मालगाड़ी के ड्राइवर यानी कि लोको पायलट ने सिग्नल को पूरी तरह से अनदेखा किया था। इस दुर्घटना में ड्राइवर और ट्रेन के गार्ड की भी मौत हो गई है। ये इस साल का अब तक का सबसे बड़ा ट्रेन हादसा है। इससे पहले पिछले साल जून में ही ओडिशा के बालासोर में बड़ा हादसा हुआ था। तब कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई थी। इस हादसे में लगभग 300 लोगों की मौत हो गई थी। सरकार का दावा है कि 2004 से 2014 के बीच हर साल औसतन 171 रेल हादसे होते हैं, जबकि 2014 से 2023 के बीच सालाना औसतन 71 ट्रेन हादसे हुए हैं। आंकड़े बताते हैं कि भारत में ट्रेन हादसों में बीते कई दशकों में कमी आई है। रेलवे की ईयरबुक के मुताबिक 1960 से 61, 1970 से 71 के बीच 10 साल में 14,769 ट्रेन हादसे हुए थे। 2004-05 से 2014-15 के बीच 1,844 दुर्घटनाएं हुई। वहीं 2015-16 से 2021-22 के बीच 6 सालों में 449 ट्रेन हादसे हुए। इस हिसाब से 1960 से लेकर 2022 तक 62 सालों में 38,672 ट्रेन हादसे हुए हैं, यानी हर साल औसतन 600 से ज्यादा दुर्घटनाएं हुई। रेलवे की ईयरबुक के मुताबिक सबसे ज्यादा हादसे डिरेलमेंट यानी कि ट्रेन के पटरी से उतर जाने के कारण होते हैं। 2015-16 से 2021-22 के बीच 449 ट्रेन हादसे हुए थे, जिनमें से 322 की वजह डिरेलमेंट थी। रेलवे की 2021-22 की ईयरबुक के मुताबिक 2017-18 से 2021-22 के बीच 5 साल में 53 लोगों की मौत हुई है, जबकि 390 लोग घायल हुए। आंकड़ों से पता चलता है कि 2019-20 और 2020-21 में ट्रेन हादसों में एक भी मौत नहीं हुई। हालांकि ये वो दौर था जब दुनिया भर में कोविड महामारी फैली हुई थी और कुछ महीनों तक ट्रेनें भी बंद रही थी। ईयरबुक के मुताबिक 2021-22 में कुल 34 ट्रेन हादसे हुए थे। इनमें से 20 हादसों की वजह रेल स्टाफ ही था, जबकि 4 हादसे इक्विपमेंट फेल होने की वजह से हुए थे। ट्रेन हादसों में मारे गए या घायलों के परिजनों को रेलवे की तरफ से मुआवजा भी दिया जाता है। बता दें कि 5 साल में रेलवे ने लगभग 14 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया है। 2021-22 में रेलवे ने 85 लाख रुपए से ज्यादा का मुआवजा दिया था। रेल हादसों में मौत होने पर 5 लाख, गंभीर रूप से घायल होने पर 2.5 लाख और घायल होने पर 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाता है। रेलवे भारत की लाइफलाइन है। हर दिन 2.5 करोड़ से ज्यादा यात्री ट्रेन से सफर करते हैं। इतना ही नहीं, 28 लाख टन से ज्यादा की माल ढुलाई भी होती है। अमेरिका, रूस और चाइना के बाद दुनिया का चौथा सबसे लंबा रेल नेटवर्क भारत का ही है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि ऐसे हादसों को रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है। सरकार ने 2 ट्रेनों की टक्कर रोकने के लिए कवच सिस्टम शुरू किया है। रेल कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। इंजन और पटरियों में लगी इस डिवाइस से ट्रेन की स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। इससे खतरे का अंदेशा होने पर ट्रेन में अपने आप ब्रेक लग जाता है। दावा है कि अगर 2 इंजनों में कवच सिस्टम लगा है तो उनकी टक्कर नहीं होगी। अगर एक ही पटरी पर आमने सामने 2 ट्रेनें आ रही हैं तो कवच एक्टिवेट हो जाता है। कवच ब्रेकिंग सिस्टम को भी एक्टिवेट कर देता है। इससे ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाते हैं और एक निश्चित दूरी पर दोनों ट्रेनें रुक जाती हैं। अब तक 139 लोको इंजनों में ही कवच सिस्टम लगा है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम भी है। ये सिस्टम सिग्नल, ट्रैक और पॉइंट के साथ मिलकर काम करता है। इंटरलॉकिंग सिस्टम ट्रेनों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करता है। अगर लाइन क्लियर नहीं होती है तो इंटरलॉकिंग सिस्टम ट्रेन को आने जाने के लिए सिग्नल नहीं देता है। दावा है कि ये सिस्टम एरर प्रूफ और फेल सेफ है। फेल सेफ इसलिए क्योंकि अगर सिस्टम फेल होता भी है तो भी सिग्नल रेड हो जाएगा और ट्रेनें रुक जाएंगी। 31 मई 2023 तक 6,427 स्टेशन में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम लगाया जा चुका है। हमारी इस खबर पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल आज तक।